देखिए हम पढ़ेंगे आज औसत। औसत का मतलब होता है माध्य। माध्य का मतलब होता है सभी को एक समान करना, बराबर करना, बराबर बांटना औसत कहलाता है। जैसे कि पहला ही सवाल हमारे सामने है। देखिए जैसे कि मान लो राम, हम पढ़ रहे हैं औसत। क्या पढ़ रहे हैं हम? औसत कहो या एवरेज कहो, इंग्लिश में एवरेज भी कहते हैं, या माध्य कहो, है ना। माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं, है ना। या समांतर माध्य कहो, माध्य, समांतर माध्य, औसत, एवरेज, मीन, जो भी नाम देना चाहो आप। औसत का मतलब होता है बराबर बांटना। जैसे राम के पास 10 रुपए हैं, है ना। और मोहन के पास 8 रुपए हैं। कितने हैं? 8 रुपए हैं। राम के पास 10 रुपए हैं, मोहन के पास 8 रुपए हैं। अब हमको दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करना है, तो बराबर दोनों को करेंगे तो इसका एवरेज निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकलेगा? देखो 10 है ना, 10 में से 1 रुपए इसको दे दो, 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ 9 रह गया। और यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे भी 9 हो गया। तो ये निकल गया, देखो बराबर हो गया, दोनों के पास बराबर हो गया ना। तो इसको कहते हैं एवरेज करना, माध्य करना, सबको बराबर कर देना। अब जैसे अब आप निकालोगे औसत, तो कैसे निकालते हो? औसत का क्या फार्मूला है? औसत का फार्मूला है सभी आंकड़ों का योग, है ना। सभी आंकड़ों का योग। तो दो आंकड़े 10 और 8, 10 और 8, तो 10 और 8 का योग। और आंकड़ों की कुल संख्या तो दो संख्या, राम और मोहन 2 हैं। तो कितने हो गए? 10 और 8 18, 18 बटे 2, 2 से 18 कटेगा, 2 नाम 18। उत्तर कितना आ गया? 9। तब भी 9 आया। देखो आपने जोड़ के भाग लगा दिया और सूत्र लगा दिया, सूत्र से निकाला तो भी 9 आया। और सामान्य विधि से मैंने अभी आपको बताया कि ये 10 है, 10 में से 1 इसको दे दिया तो ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। एक सामान्य विधि, जिसको हमें कहें कि जनरल विधि, जो कि अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है कि सबको बराबर करना है। जो स्कूल नहीं गया वो भी बता देगा कि सर ऐसा करेंगे कि इससे एक उधार लेके इसको दे देंगे तो सब बराबर हो जाएंगे, यही औसत हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं औसत, एवरेज, है ना। बराबर करना, सबको बराबर कर देना, बराबर बांटना, है ना। जिसके पास ज्यादा उससे लेके कम वाले को देना, है ना। तो ये औसत कहलाता है। इसी से संबंधित सवाल हमारे बुक में दिए हुए हैं। देखो 2 0 6 3 4, 2 0 6 3 4, 2 0 6 3 4 का औसत मान ज्ञात करो। का औसत निकालना है, इसका औसत ज्ञात करना है ना। अब ये कितने आंकड़े? 1 2 3 4 5, कितने आंकड़े? 5 आंकड़े आपके पास। टोटल आंकड़े कितने? 5। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत का क्या सूत्र है? औसत बराबर क्या होता है बताओ? औसत बराबर क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग, है ना। तो आप इसको सभी, चाहो तो ऐसा लिख दो, हिंदी में लिख दो, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों। देखो बड़ी क्लास में औसत की जगह कभी कभी माध्य दे देता है कि 2 0 6 3 4 का माध्य ज्ञात करो, है ना। तो सभी आंकड़ों का योग, और बटे में क्या आ जाएगा? आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। कुल कितने ही संख्या इनकी, है ना। यहाँ संख्या निकालना अपने को, आंकड़ों की कुल संख्या, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है ना। इसको हम देखो, हमने यहाँ पे क्या में लिखा? हिंदी में लिखा। ये सूत्र हमने क्या में लिखा? हिंदी में। अब इसको गणित में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इस सूत्र को? ये दो है ना, इस 2 को हम क्या मान लेंगे? x1। क्या मान लेंगे? x1। 0 को x2, 6 को x3, 3 को x4 और 4 को x5। तो ये हो जाएगा x बार। देखो गणित की भाषा में जब सूत्र लिखेंगे तो x बार का मतलब होता है माध्य, औसत, है ना। x बार इज इक्वल टू सिग्मा। आप चाहो तो सिग्मा लगाओ, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और बटे में कितना? बटे में n मतलब संख्या। n का मतलब क्या हो गया? संख्या हो गया, है ना। तो अब
ये क्या हो जाएगा आपका, अब x1 x2 x3 x4 x5, मान लो ये 100 तक होते हैं तो क्या करते हैं आप, x1 x2 x3 x4 x5 100 तक होते हैं तो फिर 100 तक लिखना पड़ता है कि अपने को, तो इसके लिए एक और शॉर्टकट फार्मूला, शॉर्टकट है x बार इज इक्वल टू सिग्मा, ये निशान लगा देंगे हम, सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n मतलब सभी x का जोड़, जितने भी x हैं वाई चाहे वो 100 हैं 50 हैं या 20 हैं, सभी का जोड़, सबको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखोगे काफी लंबी लाइन हो जाएगी, हो सकता है आपकी कॉपी में ही नहीं आए, तो आप सिग्मा x अपॉन n कर दो डायरेक्ट, और सिग्मा x अपॉन n का मतलब इन सबका जोड़ो इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 धन 0 धन, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी वाले को लिख दो, आखिरी में कितना है, आखिरी में 4 है, आखिरी में आखिरी वाले को लिख दो, है ना, और नीचे n कितने 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डाटा, है ना, डाटा की संख्या कितनी है, 5 है। अब इन सबको जोड़ो आप, कितना आया, x बार बराबर कितना, 2 6 8 ने 3 11 ने 4 15 और n कितना है, n 5 है, और 5 से 15 कितनी बार कटेगा, 3 बार। एम्प्लाइज डेट x बार बराबर कितना आया 5 तिया 15 मतलब कितना आया, 3। औसत कितना आया, 3। माध्य कितना आया, 3। चाहो तो औसत कहो, चाहो तो माध्य कहो, जो तुम्हें कहना है। आप इसको माध्य कहेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, औसत कहोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। गणित की बुक देना बेटा, है क्या गणित की गाइड देना, तो दे तो बेटा, 9वीं की देना, 9वीं की गणित में भी ये सवाल है ना। तो देखिएगा x बार इज इक्वल टू 3। अब मैंने तो ये सवाल करके आपको हल करके दिखाया, जब 3 आ रही है ना। अब बिना हल करे भी निकाल सकते थे क्या इसका मान हम, यस, बिना हल किए भी हम इसका उत्तर बता सकते थे, बिना हल किए बता सकते थे, यस। कैसे बता सकते थे, देखिएगा, इसको हमें हल करने की जरूरत ही नहीं थी, बिना हल किए हम इसका उत्तर बता सकते थे। इतना बड़ा फार्मूला लगाना, फिर सबको जोड़ना, फिर काटना, है ना। आप देखिए बिना हल किए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 3 है ना, हाँ। ओके, ये कितना है, 2। तो इस 4 में से एक इसको दे दिया, कितना हो गया, 3 हो गया। 2 के पास 4 में से निकल के एक इधर आ गया, 3 हो गया। 4 में से एक निकल के इधर आ गया तो यहाँ 3 हो गया। 3 का 3, ये तो 3 ही है, 3 की जगह 3, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अब ये कितना है, 6 में से 3 इसको दे दो तो यहाँ 3 बचे, तो हो गए 3 3 3 3। तो इसको कहते हैं औसत ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना, सबको बराबर कर देना, सबको बराबर करना। तो देखो बिना हल किए मैंने कर दिया, कोई सूत्र लगाया मैंने, कोई फार्मूला नहीं, है ना, तो कोई जोड़ नहीं, कोई घटाव नहीं, कोई गुणा नहीं, है ना। तो इस तरीके से औसत भी निकाला जा सकता है, मगर ऐसे छोटी संख्याओं का निकाल सकते हैं। ये तो 5 ही थे, ज्यादा होते, बड़ी संख्या होती तो उस समय हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम नहीं लगे इसके लिए हम सूत्र पे आ जाते हैं। फिर जब बड़े पैमाने पे निकालना होता है तो सूत्र की मदद लेते हैं, छोटे पैमाने पे हम मौखिक कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे पैमाने पे बड़ी आसानी से मौखिक तरीके से ये सवाल हो जाता है। तो औसत का मतलब समझ गए आप, औसत का एक और नाम क्या है, माध्य। जब बड़ी क्लास में जाओगे तो इसको माध्य बोलते हैं। 9वीं में अभी तो औसत पढ़ रहे हो, जैसे 7वीं में जाओगे, 6ठी में जाओगे तो माध्य, 9वीं में जाओगे तो माध्य, 10वीं में जाओगे तो माध्य, फिर माध्य चलता रहता है, फिर इसको माध्य कहा जाता है ना, ठीक है। अब देखिएगा, ये इसमें कई सवाल में आपको बड़ी क्लास में भी दे रखा है और माध्य निकालने के लिए कहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। देखो मैं निकाल, ये देखो, इसमें थोड़ा सा आंकड़ा ज्यादा दे दिए, बड़ी संख्या दे दी। देखो सेम टू सेम सवाल। अब ये सवाल 5वीं का है, 5वीं के नवोदय में पूछ रहे हैं। किस में पूछ रहे हैं, 5वीं की नवोदय, ये अपने पास नवोदय ही इसमें। अब ये सवाल देखो 9वीं की किताब में भी है, ये मैं लिख रहा हूँ 9वीं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो तो 9वीं में भी है, मतलब 5वीं के सवाल 9वीं में, तो पढ़ा हुआ काम आता है ना। चलिए देखो क्या दिया हुआ है, 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 0 1 5 0 1 5 0 1 3 3 4 3 3 3 4 3। अब इसका माध्य निकालना है। यह कहता है कि इसका माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। ये कहता है माध्य ज्ञात करो, तो वही फार्मूला लगा देंगे हम। इसको हम क्या मानेंगे, x1 x2 x3 x4 x5 x6
x7, x8, x9, x10. Okay, therefore by formula क्या कहता है भैया, x bar is equal to sigma x upon n. therefore इन सबको जोड़ो, 2 + 3 + सबको लिखने की जरूरत नहीं है, आखिरी का लिख दो प्लस करके, आखिरी का 3, और नीचे कितने टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर n is 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, दिस इज 10. तो x बार कितना हुआ, सबको जोड़ा तो कितना आया भैया, 2 3 5 4 9 ने 14 ने 15, 15 ने 20 ने 21 ने 25 ने 3 28, 28/10, 28/10. तो 28 में 10 का भाग देना किस किस को आता है, जिसको नहीं आता है वो भाग भी सीख ले, आज हम सिखाता हूं. 10 का पाड़ा बोलो, 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 10 दूना 20, 10 दूना 20, घट जाएगा, 8 का 8, 2 में से 2 गया 0, भाग नहीं जाता, दशमलव लगाता, दशमलव लगाते से 0 आता. 10 अठे 80, 10 अठे 80, तो क्या उत्तर आ गया बताओ माध्य, x बार इज इक्वल टू 2.8. दिस इज आंसर. देखो इसमें आया क्या, 2.8 है क्या, ये देखो उत्तर आ गया 2.8 आ गया ना. 2.8 कौन सी क्लास का सवाल करा हमने करा 9वीं का सवाल. किससे करा, 5वीं के सवाल की मदद से 9वीं का सवाल कर डाला. बोलो, यानी कि 5वीं की पढ़ाई कहाँ काम आ गई, 9वीं में काम आ गई. तो कब कहाँ कौन सी पढ़ाई काम आ जाती है, कह नहीं सकते. ठीक है ना. चलिए आगे चलते हैं. अगला सवाल आपको दिया है 15 विद्यार्थियों का, तो सेम टू सेम इसी फार्मूले से करेंगे, इसी फार्मूले की मदद ले लेंगे. और अब हम 5वीं की मदद से 9वीं के सवाल कर रहे हैं. देखो अब आप 9वीं की क्लास में ये सवाल हैं, और अभी हम 5वीं की क्लास के सवाल करे थे. श्री गणेश हमने 5वीं के सवाल से करा था, और उसी की मदद से अब हम बड़े बड़े सवालों को, बड़ी बड़ी क्लास के सवाल कर रहे हैं. बड़ी बड़ी क्लास में आ गए हम, है ना. तो 41 39 41 39 48 52 48 and 52 and 46 62 46 and 62 46 62 54 40 54 and 40 and 40 54 40 96 52 96 52 96 52 48 4 98 98 40 98 40 98 40 and 42 52 60 42 52 and 60. दिख रहा है बेटा, साफ दिख रहा है. ओके, थैंक यू, है ना. अब हमें इसका क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है. अब आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम. दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 और दिस इज xn. n तक है, कहां तक है, n कितने भी हो सकते हैं, गिन लो भले से आप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो x15 मान लो, यहां 15 लिख दो, 15 हो गया. ठीक है ना. अब यहां पे बाय फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है x बार, दिस इज सिग्मा x बटे n, सिग्मा x बटे n. यानी कि क्या, यानी कि x बार इज इक्वल, लिखो 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस आखिरी का लिख दो, आखिरी का कितना है 60, आखिरी का लिख देंगे 60. और इन सब के बटे में क्या आ जाएगा आपका, n बोले तो कितना नंबर. टोटल डाटा कितने हैं, टोटल डाटा 15 है, तो 15 का भाग लगा देंगे, पहले सबका जोड़ करेंगे, x बार. अब इनको सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे. डोंट वरी, इकाई को जोड़ लो, दहाई को जोड़ लो. तो इकाई देखो जोड़ने का तरीका, 1 9 10 10 8 18 2 20 6 26 ने 26 ने 2 28 30 2 32
32 38 40 48 50 50 52 का 2 हासिल 5 4 3 7 7 4 11 16 20 26 31 35 35 40 44 49 50 58 58 62 62 66 66 66 66 71 71 76 76 5 76 5 76 5 81 81 बटे 15 15 15 15 तो कितने भैया? मैंने क्या गलत जोड़ दिया क्या? 81 76, इसमें तो 822 आ रहे हैं, 822 बता रहे हैं, अपने 812 आ रहे हैं, यानी कि कुछ मिस्टेक करी क्या जोड़ने में? फिर से जोड़े, है ना? कितने आए थे ये 52 के 2 हासिल लगा 5, तो 4 और 3 7 नहीं इतने आएंगे बेटा, 812 ही आएंगे, ये गलत है, इसका जोड़ गलत है। चलो है ना, 15 का भाग लगा दो, लगाओ तो भैया 15 का भाग लगा दो। 15 का भाग कैसे लगेगा? भाग लगाना आता है 15 का? 15 का पाड़ा याद है? चलो बोल भैया 15 का पाड़ा बोल, तो 15 का पाड़ा बोल। 15 का पाड़ा याद है, इसलिए कहता हूँ 20 तक पाड़ा याद होना चाहिए। अब 15 का पाड़ा याद नहीं हुआ तो भाग कैसे लगेगा, है ना? चलो कोई बात नहीं। 15 5 75, 15 5 75, तो 6 बचेंगे और यहां से उतारा 2, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और कितना 2 0 दशमलव 0। फिर कितना? फिर कितना? 15 एकम 15 और फिर बचेंगे 5, 15 तिया 45, है ना? 15 तिया 45, यानी कि x बार बताओ कितना है? x बार, x बार इज इक्वल टू, बोलिए बताओ उत्तर, 74.13 इज आंसर। देखो मैंने ये जो सवाल करा है, आपको लग रहा है 9वीं का सवाल है ना? मगर ये हमने कौन से फार्मूले से करा? 5वीं की मदद से हमने, 5वीं की मदद से हमने बड़ा सवाल कर दिया। बोलो आप, 5वीं की मदद से हमने बड़ा सवाल कर दिया। ये नहीं दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो है ना? चलिए आगे चले, दूसरा सवाल देखेंगे अब आप, है ना? अगला सवाल देखिएगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बड़ी बड़ी क्लासों में भी पूछी जाती है। चलो अब देखो, दिया हुआ है, दिए हुए आंकड़े हैं हमारे पास 29 32 48, 29 32 48, 29 32 48, फिर 50 50 है और फिर 50 के बाद है x और फिर x के बाद है x धन 2, फिर है हमारे पास 72 78 72 78 72 78 72 78 84 95 का माध्य 63 है, 63 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है, यानी कि अभी तक हमने क्या करा था? अभी तक हम माध्य ज्ञात करे थे। क्या ज्ञात करे थे? अभी तक हमने सवाल में माध्य ज्ञात करे थे, मगर अब हमें माध्य तो दिया है, माध्य दिया है, और ये जो x है, इस x की जगह कितना आएगा, कि कौन सी संख्या आएगा, वो संख्या निकालना है। अभी तो हम माध्य ज्ञात कर रहे थे, मगर अब डिफरेंट है। तो माध्य बराबर क्या होता है? बोलिए, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। दिस इज एम्प्लाइज डेट x बार कितना दिया? x बार का मतलब माध्य होता है, x बार का मतलब माध्य, तो x बार की जगह कौन आएगा बताओ?
एक्स बार की जगह कितना आएगा बताओ, एक्स बार की जगह कितना आएगा, एक्स बार की जगह 63 आ गया क्योंकि ये दिया है। और सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स का मतलब इन सबका जोड़ क्या है, जोड़, जोड़ो तो इनको, 29 प्लस 32 प्लस आखिरी का लिख दो, आखिरी का कितना है 95, आखिरी का कितना 90, सॉरी बिंदी लगा के फिर प्लस करो 95। और टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। नीचे एक लिखो, लिख दिया एक, क्रॉस गुणा करो इसका इसमें और इसका इसमें करो, तो 63 का 10 में गुणा करेंगे, तो 63 का 10 में गुणा करेंगे, 63 का पाड़ा बोलो 10 बार, 63 धाम 330, 63 धाम तिरछा गुणा 63 धाम 330 बराबर में कितना, बराबर में 29 धन 32 धन 48 धन 50 धन x धन 2 धन 72 धन 78 धन 84 और 95, 84 और 95। चलो अब इन सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, देखो कैसे जोड़ते हैं देख लीजिएगा, जोड़ना सीखो, इकाई इकाई को जोड़ेंगे, इन दोनों को नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि इसमें एक्स है, इनको हम बाद में लिखेंगे, इनको दोनों को छोड़ना है, क्यों, क्योंकि इनमें एक्स जुड़ा हुआ है ना, इनमें चाहो तो 2 को ले लो आप, 2 को ले लो, 2 को कोई दिक्कत नहीं, 2 को ले लेंगे तो आप, है ना। चलो लिखो 9 और 2 9 2 11 8 19 19 और 2 21 21 और 2 23 23 और 8 31 और 4 35 और 5 40 की जीरो हासिल 4। ओके चलिएगा, 2 और 3 5 4 9 5 14 7 21 28 35 और 1 36 36 और 9 45 और 4 45 और 4 49 और धन कितने एक्स हैं, देखो इधर 1 एक्स और 1 एक्स कितने हुए, 2 एक्स हुए। और भैया ये भैया ये देखो भैया, ये जादू हो गया, ये सवाल हो गया, सवाल हो गया तो जादू हो गया। देखो ये 630 है ना, अब ये उठ के इधर आएगा बेटा, 490 इसके पास आएगा, 490 बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या का हो जाएगा, अभी प्लस का है, बराबर के उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, बराबर में कितना रह गया 2x। तो भैया 630 में से 490 घटा दो तो 0 में से 0, 0 में से 0 जाए, 0 में से 0 जाए तो 0 आए, इसने एक उदाहरण ले इससे 13, 13 में से 9 जाए तो 4 आए, 5 में से 4 जाए तो 1 आए, बराबर में तो x बराबर कितना आए, x बराबर कितना आए, 140, x बराबर 140 बटे 2 आए। 2 गुणा में तो गुणा में बटे में जाए, गुणा वाली चीज बटे में जाए, 2 से कट जाए, 2 सती 14, 0 का 0, तो भैया कितना आए 70। औसत कितना आया 70। तो देखो आपने छोटी सी तरीके से बड़ा सवाल कर दिया, छोटे से तरीके से हमने बड़ा सवाल करके दिखाया कि नहीं दिखाया, बड़ा करके दिखा दिया सवाल, आपको कठिन सवाल करके दिखा दिया, इतना कठिन सवाल हमने आपको करके दिखाया। चलिए अगला सवाल, तो माध्य समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। चलो अब हम वापिस नवोदय पे आ जाते हैं, नवोदय का सवाल करेंगे, अगला सवाल हमारा नवोदय का लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट आपका वही है, अवधारणा आपकी वही है, उसी अवधारणा से हम बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं। अवधारणा छोटी है मगर मोटी है, अवधारणा आपकी छोटी है
मगर मोटी है। मोटी का मतलब बड़ी अवधारणा है, बड़े। तो छोटा व्यक्ति बड़ा काम कर रहा है, छोटी सी अवधारणा से हमने बड़ा काम कर दिया। नोबी के सवाल कर डाले हमने, ठीक है ना। चलिए सवाल लिखो। यदि 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 18 15 x 18 15 x 18 15 x 22 28 31 22 28 31 का औसत मान 21 है, का औसत मान 21 है। यदि 18 15 x 22 28 31 का औसत मान 21 है तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। ये सवाल हमारा है भाई, जो हमें करना है। डोंट वारी हैप्पी, सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। मतलब क्या, x बार कितना दिया बेटा, औसत कितना दिया बताओ, औसत बताओ, औसत कितना दिया इस सवाल में? 21। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 21 दिया। सिग्मा एक्स का मतलब इन सबको जोड़ो, 18 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31, है ना बेटा? कितने हैं गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। चलो अब जोड़ो इनको, 21 बराबर कितने हो जाएंगे ये, 8 और 5 13, 13 ने 2 15 ने 5 20 ने 3 23 ने 1 24 का 4 हासिल 2, 1 5 1 और 1 10, 2 2 4 2 6 2 6 2 6 3 9 9 और 2 11, नीचे 6। अब 114 में 6 का भाग लगा दो, 114 में 6 का भाग लगा दो, तो भाग लगाना हमको आता है ना। तो ये देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाते हैं, तो 6 एकम 6 बचेंगे कितने, 5, ऊपर से उतारा 4, 6 नाम की 54, 6 नाम की 54, कितनी बार भाग गया, 19 बार भाग गया। यानी कि कितनी बार कटा 6 से, या तो काट दो या भाग लगा दो, काटो या भाग लगाओ, 19 बार कटा। ऐसा भी कह सकते हैं कि 19 बार कटा, तो एक से सॉरी, एक और मिस्टेक कर दी सॉरी भाई, मिस्टेक हो गई। तुमने भी नहीं बोला कि सर यहाँ मिस्टेक हो रही है। चलो देखो, बोलना चाहिए ना बेटा। 114 धन, इसको तो लिखना भूल गया अपन। हाँ सर। ये तो अपन ने लिखा ही नहीं, तुमने बोला भी नहीं कि सर ये कहाँ गया। चलो ये नीचे 6 का 6, नीचे 1, मगर तू तो नवोदय में तेरे को जाना है, तो ध्यान दे यार बेटा, चलो इधर देखो, इसका इसमें करेंगे। 21 का पारा 6 बार बोलो तो भैया, 6 दूनी 12, 21 छंग 126। 21 का पारा याद है? नहीं, 21 छंग 126 मेरे को याद है। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं हो तो गुणा करके देख लेना। हाँ, बराबर में कितना, 114 धन x एम्प्लाइज डेट, ये 126, ये 14, 114 उठ के इधर आएंगे तो माइनस के 114 बराबर में x। बताओ कितना बचेगा, 126 में से 114 घटा दो तो कितना बचेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, उत्तर आ रहा, 6 दूनी 12 और उत्तर आ रहा, यही हमारा उत्तर है। इस तरीके से आपके सामने
हमने औसत निकाल के दिखाया, ठीक है ना। तो बेटा इसको लॉक करो ना, कर दो तो बेटा।